तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज क्लास बहुत दिन के बाद आपका स्टार्ट हुआ है। लगभग ये क्लास के बंद हुए 2 महीने हो गए हैं। हर बार हम सबसे पहले आते तो आपको चैप्टर ही पढ़ाते हैं, लेकिन माफ़ी भी चाहता हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम है, लेकिन फिर भी हमसे ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें 2 महीना से बंद है। अभी क्या है इसके पीछे का कारण, क्या रहस्य है, ये फिर कभी आपको हम बताएंगे। फिलहाल आपसे बस मैं यही कहूँगा कि हमारे राधा रानी, जिन्हें मैं बहुत प्रिय मानता हूँ, आज हमसे वो प्यारा सा फैमिली को छीन लिया है। जो हमारे दिल के टुकड़े हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये कौन है, क्या है, इन पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त, समय आने पर एक एक प्रश्नों का उत्तर आपको मिलते जाएगा। आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आप मेरे रंग रूप से देख ही लिए होंगे कि मेरे दिल पे कितना चोट है, लेकिन बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि घर का मेरा वो चिराग बुझ चुका है जिसके बदौलत हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। आज मैं बहुत पीछे जा चुका हूँ, इतना पीछे जितना कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी राधा रानी की कृपा से आपके चैनल पर आज फिर से वापस आया हूँ। उम्मीद है कि आप उसी तरह हमें सपोर्ट करेंगे जिस तरह आप पहले से सपोर्ट करते आ रहे थे। अब से ये क्लास आपको कंटिन्यू चलेगा। आप जो भी ऑनलाइन का मेरे स्टूडेंट है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपका एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, अमन एकेडमी के नाम से। और हमारे क्षेत्र में ये अमन एकेडमी का 5 ब्रांच था, अब प्रेजेंट में है। ये 5 ब्रांच आपको ऑफलाइन देखने को मिलता है, जो फिलहाल 2 महीने से बंद है। और अभी मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं क्लास ले सकता हूं। बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंटों को कॉल आता रहा कि सर आप क्यों नहीं क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी आपका बंद है और ऑनलाइन पर भी नहीं आ रहे हैं, आखिर ऐसा कौन सी मुसीबत आ पड़ी है। लेकिन दोस्तों, इंसान को इशारा ही काफ़ी है। हम अपने जुबान से क्या बताएं, क्योंकि हम अपनी जुबान से जो भी बता लें, अगला पर्सन, अगला व्यक्ति वही सोचेगा जो उसके मन में सोचने का होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमसे रो रो कर बात किए कि सर आपका जो भी हाल है प्लीज हमें बताइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सपोर्ट करेंगे। आपका हंसता खेलता परिवार कैसे बिखर सकता है। ऑफलाइन में 500 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों का, मेरा अपना ऑफलाइन जो क्लास, उसमें 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों का प्यार रहा है, और उन्हीं के बदौलत मैं ऑनलाइन भी आया हूं। मेरे पास बहुत बड़ा तो सेटअप नहीं है दोस्त, लेकिन फिर भी मेरे पास जो भी संसाधन है, जितना है उतना में ही बच्चों का बहुत सारा प्यार के साथ अच्छा रिजल्ट देने का काम किया है। आज नहीं, मैं 10-15 वर्षों से टीचिंग लाइन में हूँ, और 10-15 वर्षों से हम यही करते आ रहे हैं, और इसके अलावा हमें कोई काम आता भी नहीं जो हम कर सकें। हम चाहे जिस दुनिया में रहें, जिस क्षेत्र में रहें, जहां भी रहें, हम केवल बच्चों के पढ़ाने का ही काम कर सकते, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम क्यों ना मर जाए। आज जिस तरह से हम बच्चे से वादा किए थे, वो वादे को आज हम निभाते हुए फिर से आज क्लास को ऑन किए हैं। उम्मीद होगा कि आप इसी तरह से सपोर्ट करेंगे जिस तरह से बहुत सारा ऑफलाइन का प्यार रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें हम आपसे नहीं करते हैं। बाकी हमसे जो भी गलतियां हुई है, जहां भी हुई है,
मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और ऊपर वाले से बस यही विनती करते हैं कि प्रभु आप हमें फिर से वो शक्ति दीजिए जिसके वजह से फिर हम बच्चों के बीच आ सके। अभी हम बच्चे के बीच आने में असमर्थ हों और मेरा ऑफलाइन का जो भी ब्रांच है, जहां जहां भी है, सारे ब्रांच बंद है। अब ये कब खुलेगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं दोस्त, क्योंकि मेरी जो स्थिति थी अब वैसी स्थिति फिलहाल नहीं है जैसा कि था। ज्यादा विशेष क्या करें बात, फिर से आते हैं और एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। और आज हम बताने जा रहे हैं कि ये जो हम चैप्टर आज शुरू किए हैं 12th यानी कि इंटर के जो हिंदी है दिगंत भाग 2, उसमें एक चैप्टर है कविता में। उस चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त कवित। चैप्टर नंबर आपका बुक अगर आपके पास हो तो अगर आप अपना बुक निकाल कर रखते बहुत ही बेहतर होगा। चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम कवित है और ये कविता से है। इसका लेखक हमारे भूषण जी है। हाँ जी, तो इनका लेखक कौन है? भूषण जी है। और ये भूषण जी जो चैप्टर लिखे हैं उनका नाम कवित है और इसी कवित का हम डिटेल्स से वर्णन करते हैं और इसके हिंदी अर्थ को हम बताते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, सारे सिकवे गिले को भुलाते हुए जब तक साथ हो सके हम आपके YouTube पर तब तक निभाते हैं और भगवान से आप भी प्रार्थना कीजिए कि मैं उस लायक फिर हो सकूं जिससे कि मैं आप सभी के बीच ऑफलाइन में आ सकता हूं। ये रहस्य अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। बहुत सारे विद्यार्थियों, बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा। अब कुछ लोगों का लेन देन अगर कुछ रहा होगा तो अगर उनका कॉल मेरे पास किसी कारण से नहीं रिसीव हो पा रहा होगा, नहीं हम उनको कुछ जवाब दे रहे होंगे, तो शायद वो इंसान हमें गलत भी समझ बैठे होंगे, क्योंकि हर लोगों को समझाना मुश्किल है ना। लेकिन उम्मीद है जो वक्त है हर जख्म को भर देगा और थोड़ा समय लगेगा लेकिन भरेगा ये। तो हम बात कर रहे थे कि इंटर में जो हिंदी का कविता है उसका अभी फिलहाल हम पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कवित और चैप्टर नंबर 5 है जिसका लेखक है हमारे भूषण जी। और ये भूषण जी का नाम राजा रुद्र शाह ने रखा था। बाकी इसका डिटेल्स वीडियो तो हम लेकर आएंगे ही, इसके बाद जब थ्योरी बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम केवल आपको बताने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन बोले तो इसका हिंदी अर्थ। मेरे दोस्त, इसमें देखिए आपको 2 खंड देखने को मिलेगा। एक खंड तो आपको यहां ही दिख रहा होगा, ये खंड आपका ये है। इसमें दूसरा खंड ये है। अगर आपको नहीं पता है कि कवित क्या है, किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, तो हम व्याकरण की क्लास में डिटेल्स से बताएंगे। फिलहाल हम इसका हिंदी अर्थ को ही बताते हैं। प्रयास करते हैं पहले जैसा ही आप लोगों को सपोर्ट करने का। आप बने रहें, कुछ देर का वीडियो है, हम तो इतना लॉन्ग वीडियो जल्दी नहीं डालते हैं, लेकिन राधा रानी आज ऐसा मुसीबत में हमें डाल दिए हैं जिसके वजह से आज थोड़ा सा आपसे कुछ बातचीत करना पड़ा। अगर आपका ज़्यादा समय हमने ले लिया हो तो आप मेरे वीडियो को ना देखें। तो आइए हम इस चैप्टर का हिंदी अर्थ करते हैं। दोस्तों, थोड़ा आज और बहुत महीनों से, जैसे कि मैंने बताया 2 महीनों से मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत परेशानी है, तो मेरी आवाज़ लड़खड़ा सकती है या हमारी आवाज़ें ठीक से आपके पास नहीं पहुंच रही होगी, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कितना सही कितना गलत, जो भी सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट पढ़कर हमें सुकून मिलता है और हमें आगे बढ़ने की जज्बा पैदा होती है और हम हर बार आपके सपोर्ट में आने की प्रयास करते हैं, चाहे हालात जो भी हो, जैसा भी। तो आइए शानदार सा चैप्टर को हम शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और इसका हिंदी अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। जी देखते हैं एक बार। चलिए, कवित में सबसे पहला कहा गया मेरे दोस्त, इसमें जो है शिवराज जी का वर्णन किया गया है, वीर शिवाजी का वर्णन किया है और इसमें उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। अब किस तरह से प्रदर्शन किया है वो हम देखते हैं। सबसे पहला लाइन में कहा, हम आपको गाकर भी थोड़ा सा एक बार बता देते हैं, उसके बाद हम इसका हिंदी अर्थ बताते हैं।
जरा ध्यान दीजिएगा। कहा इंद्र जिमि जम पर बाड़ जौ अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बा पर शंभु रति ना पर जौ सहस्र बाहु पर राम दुई राज है। दाबा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे शिविरा मृगराज है। तेजतम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिविराज है। अब इसका हिंदी को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है हिंदी? करा इंद्र जिमि जम पर, जिस प्रकार इंद्र का राज यम पर होता है, यम तो समझ रहे हैं, यमराज पे होता है। बाड़ा जो अम्ब पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। ठीक उसी प्रकार रावण पर रघुकुल यानी कि प्रभु श्री राम का राज है। पौन बारी बाह पर, पौन बारी बाह पर, पौन मिस होता है पवन यानी कि हवा, बारीवाह यानी कि बादल। बादलों पर किसका राज है? तो हवा का राज है। हवा जिधर चलेगी यानी हवा जिधर बह रहा है, बादल को मजबूरी कि उधर ही चलेगा, इसके सापेक्ष ही चलेगा। पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, उसी तरह शंभु यानी शिव शंकर भोलेनाथ, इनकी राज किन पर चलता है? तो रतिनाह पर। रतिनाह कौन है? तो रति के पति कामदेव पर किनका राज चलता है? तो हमारे शिव शंभु का राज चलता है। जो सहस्त्र बाहु पर, और सहस्त्र बाहु पर किनका राज चलता है? जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। राम द्विराज, द्विराज मतलब परशुराम का। परशुराम का राज किन पर चलता है? तो परशुराम का राज चलता है सहस्त्र बाहु पर। हम बताएंगे आगे की कहानी में सहस्त्र बाहु कौन था। फिलहाल हम डिटेल्स चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। दाबा द्रुम दंड पर, दाबा में से होता है बाबू आग, और द्रुम मतलब होता है टहनी। दाबा द्रुम दंड पर, द्रुम दंड मतलब टहनी। जंगलों की जो टहनी होती है यानी शाखाएं होती है, उस पर किसका राज होता है? दावा का, यानी कि आग का। आग जब चाहे उसे जला सकता है। दाबा ध्रुव दंड पर चिता मृग झुंड पर, और चिता का राज किस पर होता है? मृगों के झुंड पर। मृग मतलब हिरण, हिरणों के झुंड पर किसका राज होता है? चिता का। चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे शिवराज है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। मृगराज यानी कि चिता का जो है राज किस पर? भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। और जिस प्रकार चिता का राज चलता है मृगों के झुंड पर, भूषण वितुंड पर, वितुंड यानी कि हाथी, उसी प्रकार हाथियों पर किसका राज चलता है? मृगराज, शेर का राज चलता है। तेज तम अंश पर, तेज मतलब प्रकाश और तम मतलब अंधकार, यानी कि प्रकाश का राज जो है अंधकार पर चलता है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर, और कान्हा का राज किस पर चलता है? तो कान्हा का राज चलता है कंस पर। यो मलेच्छ वंश पर सिर शिवराज है। उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर वीर शिवाजी का राज चलता है। आपने सुना ध्यान से? चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इंद्र जिमि जम पर, इंद्र का राज जो है यम पे चलता है। बाड़ो जो अम पर रावण सदम पर रघुकुल राज है, और रावण पर रघुकुल के राजा प्रभु श्री राम का राज जिस प्रकार चलता है। पौन बारी वहां पर जिस तरह हवा का राज बादलों पर चलता है। शंभु रतिनाह पर जिस प्रकार शिव शंभु का राज रतिनाह पर चलता है। जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विराज, जिस प्रकार परशुराम का राज सहस्त्रबाहु पर चलता है। दाबा ध्रुव दंड पर चिता मृग झुंड पर जिस प्रकार अग्नि का राज जंगलों की टहनियां पर चलता है, और जिस प्रकार चिता मृग झुंड पर चिता का राज मृगों के झुंड यानी कि हिरणों के झुंड पर, विष्णु वितुंड पर जैसे शिव मृगराज है, और जिस प्रकार शेर का जो है राज चलता है हाथियों के झुंड पर, हाथी पर। तेजतम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर, जिस प्रकार प्रकाश का राज अंधकार पर चलता है। प्रकाश आते ही कितना ही पुराना क्यों ना अंधकार हो गायब हो जाता है। जो कान्हा जिमि कंस पर, आज जिस प्रकार कान्हा कन्हैया जिन्हें हम कृष्णा कहते हैं उनकी राज कंस पर चलता है। जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार से एकदम शिवाजी का राज, वीर शिवाजी का राज। यहाँ पर शेर कोई पशु की बात नहीं हो रही, शेर मतलब ताकतवर। उसी प्रकार
वीर शिवाजी का राज किस वंश पर चलता है मेरे दोस्त? तो मलेच्छ वंश पर चलता है। किस वंश पर चलता है? तो मलेच्छ वंश पर चलता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका था। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट में जो है, ये सेकेंड पार्ट में आपका यहां से है। आइए फिर से एक बार हम इसे गा कर सुनाते हैं, उसके बाद इसके हिंदी अर्थ को हम बताते हैं। देखिएगा, निकसत म्यानते मैखे परले भानु कैसी, फारे तम तोम से गयन दन के जाल को, लगती लपकी कंठ बरिन के नागिन से, रुद्र हिरी झाबे दे दे मुन्ना डन की माल को, लाल छिति पाल छत्र साल महा बहो बोली, कहाँ रे बखान करूँ तेरी वरवाल को, प्रतिभट कटक कटेले कटे काटी काटी, कल का सकिल की कल ही देती काल को। बाबू ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा। ये आपका लाइन जो है ना बहुत ही वीवीआई है। वीवीआई बोले तो आप देख लीजिएगा, इस बार एग्जाम में जरूर ये लाइन को कहीं ना कहीं किस रूप में देगा, लेकिन देगा ही। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली, कहाँ रे बखान करे तेरे करवाल को, प्रतिभट कटक कटेले के काटी काटी, कल का सखी लिखी कल ही देती काल को। आप इसे एकदम मंत्र के टाइप से रट लीजिएगा। फिर से बोल दे, लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली, कहाँ रे बखान करूँ तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटेले के काटी काटी, कल का सखी लिखी कल ही देती काल को, कल का सखी लिखी कल ही देती काल को, कल का सखी लिखी कल ही देती काल को। तो आइए इसका हिंदी अर्थ फिर से समझते हैं। करा निकसत म्यानते मैखे परलव भानु कैसी, कर रहा है। अब यहाँ पर किन की बड़ाई हो रही, किन की चर्चा हो रही है वो देखिएगा। तो छत्रसाल की यहाँ पर चर्चा हो रही है, उनकी पराक्रम की चर्चा हो रही है। यहाँ छत्रसाल के बारे में करा, निकसत म्यानते मैखे परलव भानु कैसी, यानी कि हे छत्रसाल, आपका तलवार जो निकलता है एकदम इस तरह से, निकसत म्यानते प्रलय भानु कैसी, एकदम प्रलयकारी होता है। फारे तम तोम से गनदन के जाल को, आपकी तलवार इतना प्रलयकारी होता है, गनदन की जाल, हाथियों की जाल को, जिस प्रकार भी जाल हो एकदम पल भर में काट देता है। म्यान समझ रहे होंगे मेरे दोस्त, जिसमें तलवार रखा जाता है तो उसी को हम म्यान कहते हैं। तो कर निकसत म्यानते प्रलय भानु कैसी, आपके जो तलवार निकलती एकदम प्रलयकारी है, चमचमाता, सूर्य की किरणें जैसी चमचमाती हुई तलवार निकलती है। फारे तम तोम से गनदन के जाल को, और हाथी का जो जाल होता है उसे पल भर में इनका तलवार काट देते हैं। लागती लप की कंठ बैरिन की नागिन से, आपकी जो तलवार है हे छत्रसाल, आपका जो तलवार है ना वो दुश्मनों को गर्दन पर ऐसे लिपट जाता है जैसे कोई नागिन हो। अभी इनकी छत्रसाल की बड़ाई हो रही है, ऊपर में किनकी बड़ाई हो रही थी, तो यहाँ शिवराज की वीरता का बखान हो रहा था, जबकि यहाँ किनकी, छत्रसाल की बात हो रही है, छत्रसाल की। यहाँ पर बताया कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन से, यानी कि नागिन की तरह आपका तलवार दुश्मनों गर्दन पर हमला बोलता है। रुद्री रिझाबे दे दे मुंडन की माल को, और उनके जो दुश्मनों को गर्दन काटा जाता है उसके गर्दन को चढ़ाया जाता है, किनको, काली माँ को, रुद्र को चढ़ाया जाता है। और रुद्र को रिझाने के लिए, यानी कि जो दुश्मनों को शर रहता है वहां पर रख दिया जाता है ताकि वो रिझ जाए। रिझ मतलब हम पर खुश हो जाए। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, लाल छितिपाल, लाल मीन्स बेटा, छितिपाल, लाल छितिपाल छत्रसाल, हे छत्रसाल आप छितिपाल के पुत्र हैं। हे छत्रसाल आप छितिपाल के पुत्र हैं। याद रखिएगा, एक नंबर के यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बनता है। छत्रसाल किनके पुत्र हैं, तो छितिपाल के। छितिपाल के पुत्र के क्या नाम है, तो याद रखिए, हाँ हम एरो 3 दे दिए हैं। छितिपाल के पुत्र का क्या नाम है, छत्रसाल। छत्रसाल किनके पुत्र हैं, तो छितिपाल का। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, हे छत्रसाल आप बाहुबली नहीं है, महाबाहुबली, कहाँ ले बखान कर तेरी करवाल को। करवाल मतलब तलवार होता है, करवाल मतलब तरवाल होता है, और बखान मतलब वर्णन करता होता है। हे छत्रसाल मैं आपकी वीरता और आपके तलवार का वर्णन कहाँ तक करूं।
प्रतिभट्ट कटक कटीले के ते काटी काटी, कलिका से किल की कलेऊ दे तू काल को। कलेऊ का मतलब होता है नाश्ता। गांव में देखते हैं ना, खलौआ कहते हैं, कोई काम करने जाते हैं तो उसी को कहते हैं। प्रतिभट्ट कटक कटेले के ते काटी काटी, यानी कि आपका जो तलवार है पल भर में दुश्मनों के सर को काट देता है, और आपका जो तलवार दुश्मनों को काटता है और उसे फिर आप कलेऊ दे देते। किसकी? किल किस कलेऊ देती काल को, यानी कि आप कलेऊ सुबह का नाश्ता के रूप में आप उस दुश्मनों को अर्पित कर देते हैं। किनको? काली माता को। तो दोस्तों, हमारा ये कबीर का जो चैप्टर है, जिनका लेखक हमारे भूषण जी है, इनका इतना ही तक हिंदी अर्थ रहा। कैसा लगा ये मेरा छोटा सा प्रयास? कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। आपका बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट का जो मैसेज होता है उसे पढ़ के हमें काफ़ी ही हेल्प मिलता है, ढाढ़स मिलता है, और आगे वीडियो हम इसी तरह से बनाते ही रहेंगे। बस आपका छोटा सा प्यार और छोटा सा सपोर्ट चाहिए। आपको यहाँ तक के लिए बाय बाय, टाटा। और ज़्यादा फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ दोस्तों, बस आज का सेशन यहीं पे लास्ट होता है। जय हिंद।